हेलो एवरीवन गाइस। तो आज थोड़ा सा स्कैम हो गया मेरे साथ यहाँ पर। तो देखो क्या स्कैम है बताता हूँ पहले। तो अपनी ट्रेड यहाँ पर पुट की थी और ट्रेड मैंने यहाँ कहीं एग्जीक्यूट की थी गाइस, इस लेवल पे। जब ये ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर 9 19 पे, यहाँ मेरी एग्जीक्यूट हो गई थी और मैं यहाँ पर एग्जिट होने वाला था, बट ये इतने से रिवर्स हो गया। तो रिवर्स होने के बाद क्या हुआ कि आज मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर लगा दिया था, GTT करके ऑर्डर लगा दिया था। तो वो ऑर्डर लगाने के बाद क्या हुआ, उसमें एसएल ट्रिगर तो हो गया बट एसएल निकला नहीं मेरा। तो उसकी वजह से मेरा क्या लॉस, आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा 4,000 के ऊपर चला गया था लॉस। अब 4,000 के ऊपर जाने के बाद मैंने इसको 2600 में मैंने काटा, ठीक है। फिर मैंने कॉल में ट्रेड ली, ये सेंसेक्स में कॉल में ट्रेड ली और इसमें भी मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था अच्छा खासा, बट ये भी लॉस में चला गया तो मुझे इसको भी काटना पड़ा। तो ये टोटल मेरा 4,000 के प्लस हो गया था। और यहाँ पर क्या होता है कि डेली हम लोग 1500 1600 प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और एकदम से आपका जब 4,000 का लॉस देखते हैं तो वो क्या होता है कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब आपको 3 4 दिन और लगेंगे इसको कवर करने में। प्लस अब ज़रूरी तो नहीं है कि 3 4 दिन आपकी स्ट्रीक चले। तो मैंने यहाँ पर एक लास्ट रिस्क लिया गाइस, और यहाँ पर आप देखेंगे मैंने तो 2 बार ट्रेड किया इधर। मैंने पहली बार जो ट्रेड किया था मैंने, तो उसका मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरी पहली ट्रेड थी जो मैंने 623 पे बाई किया था और इसको मैंने निकाला है 683 पे, ठीक है। और दूसरा मैंने बाई किया था 697 पे और इसका टारगेट मेरा 10 पॉइंट का था और ये मैंने निकाला है 716, 716, ठीक है। अब देखिए ये ट्रेडिंग मेथड बहुत बेकार होता है, मैं मानता हूँ, बट इसके पीछे साइकोलॉजी क्या थी वो बता देता हूँ एक बार। तो जो सबसे पहली ट्रेड जो मैं ली थी उसकी साइकोलॉजी देखो क्या थी। उसकी साइकोलॉजी ये थी कि मार्केट यहाँ पर एक जगह पर इसने क्लोजिंग का सेंसेक्स ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो मैंने इसमें ट्रेड ले ली नीचे साइड। तो यहाँ तक मेरा 400 रुपये तक का प्रॉफिट चल रहा था, तो वो हम बुक करने वाले नहीं थे। तो मेरे को यहाँ पर एसएल देना मंजूर था, बट यहाँ पर ट्रिगर हुआ, बट फिर ये 4,000 तक का लॉस दिखाने लग गया। तो वो फिर उसको ऐसे तैसे करके निकाला। अब जो मेरी ट्रेड थी जिसने मुझे प्रॉफिट दिया है, जो मतलब जिसने मेरा लॉस रिकवर करने की कोशिश की है, वो ट्रेड ये थी गाइस। मार्केट ने यहाँ पर आप देखेंगे 500 के लेवल पे इसने लिया है रेजिस्टेंस और फिर ये गिर गया नीचे। तो मैंने यहीं कहीं ट्रेड लिए गाइस, इधर ये रेड कैंडल का जो ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पर, यहाँ मैंने बाय किया था और यहीं पर मैं एग्जिट हो गया। मैंने 500 का वेट नहीं किया, दूसरी ट्रेड में मैंने 500 का वेट किया। अब ये वाली ट्रेड, दूसरी ट्रेड जो मैं 10 पॉइंट की थी, वो सिर्फ इसलिए की थी ताकि मेरी जितनी भी मैं ट्रेडें की हैं उनकी ब्रोकरेज निकल जाए, बस, और कुछ नहीं था। तो ये हमारा आज का ट्रेडिंग था। तो अभी यहाँ पर मैं और भी ट्रेड कर सकता हूँ और इसको पूरा रिकवर भी कर सकता हूँ, बट ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में हैं और इसको मैं एग्जीक्यूट नहीं करने वाला हूँ। तो गाइस आज के लिए बस नो ट्रेड। और फ्राइडे का दिन था, छोटा सा प्रॉफिट लेना था, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने 2600 तक का लॉस कर लिया ऑलमोस्ट। फिर मैं बताऊँ आपको, तो एक बार आप देख लें कितने मेरे ऑर्डर हैं। यहाँ पर 7 ऑर्डर हैं गाइस, जिसमें से कि एक भी ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ है। और जहाँ मेरे को चोट हुई है वो ये GTT है गाइस। आप यहाँ देखेंगे GTT में मेरा ये कैंसिल कैंसिल लिख के आ रहा है। ये एक्चुअल में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, बट ये 325 पे निकला नहीं, ये भागते ही गया, निकला ही नहीं। तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी था, ये मेरा आज का दर्द था गाइस। तो ये लॉस मैं ले सकता था, बट मैंने भी सोचा कि अब 4,000 का लॉस हो ही गया है, तो क्यों ना मैं 500 रुपये का और रिस्क लेता हूँ और उसके बाद मैं क्लोज़ कर दूंगा। अगर मैं ये काम नहीं करता तो मैं आज सेटिस्फाइड नहीं होता और बड़ा स्ट्रेस रहता मेरे को। सो गाइज़ आज के लिए सॉरी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीबॉडी।